आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात ये थी कि मोर ने हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे सामने वाले लॉन पर उतर गया। मान्यता है कि मोर सिर्फ वहीं उतरते हैं जहां सोना होता है। ये सुनकर सबने उत्साह में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खुदाई करने के बाद भी सोने का एक दाना तक नहीं मिला, क्योंकि ये मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो एक जनजाति के पास जाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। जहाँ वो उतरा उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। ये नजारा एक रेंजर ने देखा और उसने फौरन जनजाति में ये खबर भेज दी। सरदार जल्दी ही अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा। जब वो करीब पहुँचे तो सोने के विशाल ढेर को देखकर उनके होश उड़ गए। एक सैनिक उस पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन तभी घास से दर्जनों कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने न सिर्फ सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि चारों ओर से घेर भी लिया। सैनिक सांपों को भगाने में लगे थे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ा। जो सांप उसे काटने की कोशिश कर रहा था, उसका सिर उसने अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को मरोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद उसने सल्फर पाउडर छिड़क कर सांपों के झुंड को वहाँ से हटा दिया। उसे पता था कि इस खजाने की रक्षा सांप लोगों द्वारा की जा रही थी। अगर उसे सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ता। उसने अपने पूरे शरीर पर सल्फर पाउडर लगाया। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस औरत के पास एक पालतू बादल था और जब भी कोई उसे छूता था तो उसमें से टेस्टी कैंडीज की बारिश होती थी। लेकिन एक दिन एक लड़का उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या वो कुछ कैंडीज ले सकता है। औरत ने उसे मना किया क्योंकि ये खतरनाक था, लेकिन लड़के ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बादल को छू लिया। इससे बादल नाराज हो गया, काला हो गया और लड़के को बिजली का झटका मारा। इसके बावजूद लड़के ने जमीन से एक कैंडी उठाई और खा ली। बाद में औरत उस बादल को एक पालतू जानवर के ग्रूमर के पास ले गई ताकि उसके बाल कटवाए जा सकें। जब ग्रूमर लड़की ने उसके बाल काटे तो एक टुकड़ा हवा में उड़ गया और कैंडीज की बारिश शुरू हो गई। दयालु औरत ने लड़की से कहा कि वो भी कैंडी खा सकती है। लड़की को कैंडीज इतनी पसंद आई कि उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। उसने मशीन को मैक्स पर सेट कर दिया और बादल के बहुत सारे टुकड़े काट डाले। इतना कुछ काटने के बाद जब औरत और बादल वहाँ से निकले तो बादल बहुत छोटा हो गया था और लड़की कैंडीज इकट्ठा करने में लग गई। बादल इतना कमजोर हो गया था कि बीमार पड़ गया। औरत उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बादल का मुआयना किया और तुरंत समझ गया कि समस्या क्या है। उसने बादल को एक बड़े इंजेक्शन से दवा दी। औरत परेशान थी, लेकिन डॉक्टर बहुत कुशल था। दवा का असर हुआ, बादल फिर से सफेद हो गया और हवा में तैरने लगा। जाते जाते उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और कुछ कैंडीज भी दी। ये एक गरीबों के लिए बनाई गई जगह है। अगर तुम इस कमरे में 50 दिन बिताते हो तो तुम्हें 50 लाख डॉलर यानी 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इस दौरान न फोन होगा और न ही कोई अच्छा खाना। सिर्फ एक बड़ा बिस्तर मिलेगा सोने के लिए। एक जोड़ा इस चुनौती को स्वीकार करने आया। आदमी ने दीवार पर लगा लाल बटन दबाया और चुनौती शुरू हो गई। 50 दिन बाद अमीर बनने का ख्याल उन्हें बहुत खुश कर रहा था। दोनों फर्श पर लेटकर अपने सुनहरे भविष्य की बातें करने लगे। आखिर 50 लाख डॉलर एक बड़ी रकम थी, लेकिन ये पैसा पाना इतना आसान नहीं था। पहले ही दिन आदमी परेशान हो गया। आयोजक उन्हें हर खाने में सिर्फ रंगहीन और बेस्वाद पोषक तरल देते थे, और वो भी एक बोतल। इससे उनका पेट ठीक से नहीं भर रहा था। दीवार की तरफ देखते हुए उन्हें पता चला कि अभी 49 दिन और बाकी हैं। ये सोचकर आदमी हिम्मत हारने लगा। शुक्र है कि उसकी पत्नी ने उसे समझाया। उसने कहा कि 50 लाख डॉलर एक ऐसी रकम है जिसे आम लोग जिंदगी भर भी नहीं कमा पाते। उसने कहा कि आयोजक चाहते हैं कि हम हार मान लें, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। पत्नी ने अपने पति के लिए 30 दिन का फिटनेस प्लान बनाया और खुद ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि समय कट सके। लेकिन हर दिन एक जैसा बीतने के कारण 20 दिन बाद आदमी ने कह दिया कि वो बाहर जाना चाहता है। उसने कहा कि अब उसे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर पत्नी ने उसे डांटा और कहा कि जब 20 दिन सहन कर लिए हैं तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस बीच आदमी को आयोजकों की बात याद आई। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि 50 दिन के दौरान वो 3 बार कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हर बार $500 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पत्नी को लगा कि उसका पति कुछ अच्छा खाना खरीदेगा ताकि उसे ताकत मिले, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट आदमी ने 4 करोड़ रुपए खर्च कर एक पेंट ब्रश खरीदा।